अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट खबरें लेकर। ये बात तो तय है कि एक्वेरियस के हाँ सैटर्न 12वें घर में चल रहा है, मार्स पहले घर में है, यूरेनस चौथे घर में है, 10वें घर में जुपिटर और वीनस लग गया है और 9वें घर में सन और मरकरी है। इन सब चीज़ों में वीनस जो है ये रेट्रो होने जा रहा है 10 तारीख को अक्टूबर की, और इसकी वजह से जो फ़ायदे या नुकसान होते हैं उसके लिए पहले ये थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिए कि वीनस के रेट्रो होने से होता क्या है। देन फिर बयान करता हूँ कि आपके दीगर सितारे क्या कर रहे हैं और आपको उनको कैसे टैकल करना चाहिए। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा? आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी, क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में, या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। एक्वेरियस सैटर्न 12वें घर में साढ़सती प्रोड्यूस कर रहा है, रिवॉर्ड्स को कम करेगा, नेगेटिव दौर है और ये साढ़सती के अभी अवाइल ही चल रहे हैं। इन अवाइल की वजह से आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं उसमें थोड़ा सा डंपी बम्पी सिचुएशंस आएंगी, ऊंच नीच आएगा, खिंचाव आएगा, उतार चढ़ाव हो गया। इस सब सब्जेक्ट्स को अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और सैटर्न को टैकल करना भी आपको अच्छे अंदाज से आ गया है। मैंने कई दफ़ा बयान कर दिया है। एक दफ़ा जो लोग नए आज इस पहली वीडियो को देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो वो ये समझ लें कि सैटर्न मनहू से अकबर है। इसकी वजह से रिवॉर्ड्स कम होते हैं। ये 3 शोबों में नुकसान करता है। इसमें रिश्तेदारी आती है, इसमें जिस्मानी हेल्थ आती है और इसमें मामलात ज़िंदगी में माश का सेक्टर, रुपए पैसे मटीरियल सेक्टर, वो डिस्टर्ब होता है। थोड़ी बहुत तहमत भी लगती है, थोड़े इमोशंस भी सिक होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको ओवरकम करने के लिए हमें सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करना होता है। और ऑन द बिहाफ ऑफ एक्वेरियस अगर हमें सैटर्न को रिपेल करना हो तो टर्मलीन हमारे काम आएगा, एक्वामेरीन हमारे काम आएगा। टर्मलीन इज़ मोर इफेक्टिव, एक्वामेरीन उसके बाद आता है। और इन दोनों को अगर राइट हैंड की रिंग फिंगर में मर्द हजरात या लॉकेट में ख़वातीन हजरात पहने तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। सूरह शम्स दिन में पढ़ें और सूरह नजम रात में पढ़ें, तो ये वाला फैक्टर सैटर्न वाला तो ओवरकम हो जाएगा। अपने इरादों को मजबूत रखें, गम में मुब्तला हों तो उसे फोर्सफुली रिपेल करें, रिजेक्ट करें
और अपनी प्लानिंग्स पर हमेशा बी प्लान तैयार रखें और प्लानिंग्स को क्रॉस चेक कर लें। तजर्बे पर मबनी काम करते रहें और जो तजर्बात नए करने हों उनमें रिस्क टेकिंग फ़िलहाल ना करें जब तक कि ये सैटर्न नेगेटिव हो रहा है। छोटी बीमारी को छोटा रहते हुए सॉल्व करें, बड़ा ना होने दें। उसके अलावा रिश्तों की मजबूती के लिए बैक फुट पर चले जाएं, कहीं पर कुर्बानी देना पड़े। अपने हक मांगने से भी अभी थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त आपके वाइब्स नेगेटिव हैं, सामने वाला आपकी बात को अहमियत नहीं देगा, अदावत बढ़ेगी, दिलों में गैप पैदा होगा। इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर लें। उसके अलावा आपके साथ अभी वीनस के रेट्रो होने की वजह से कुछ ट्रबल्स आएंगी, लेकिन वीनस ट्रबल में नहीं है, आपके यहाँ वीनस ट्रबल में नहीं है, सॉरी। वीनस जुपिटर के साथ 10वें घर में, शराकतदारी से आपको काम रास आ जाएंगे। अगर किसी पार्टनर का स्टार और है और वो बहुत अच्छी फॉर्म में है तो आप उसके साथ थोड़ी सी छोटी सी रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बाएतमाद होना चाहिए। 10वें घर में जुपिटर का होना ज़रिया माश को भी थोड़ा सा मुस्तहकम कर देगा। ये परमानेंट नहीं है। सैटर्न 7.5 साल चलेगा, जबकि जुपिटर जो है वो सिर्फ 1 साल का सितारा है और वो 10वें घर में, वो थोड़ा फ़ायदा देगा, लेकिन सैटर्न उसको घेर सकता है। सैटर्न मनहूस अकबर है। जुपिटर बहुत अच्छा सितारा है, लेकिन दोनों इक्वल क्वालिटी के हैं। उसमें सैटर्न के जीतने के चांस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि सैटर्न वैसे भी मनफी चीज़ ज़्यादा तेज़ी से असर करती है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है। उसके अलावा आपके यहाँ सन 9वें घर में है, आपके अंदर बहरहाल कुछ कर गुजरने का जज्बा तो ज़रूर पैदा होगा, आप फ्लरिश भी करेंगे, आपकी फेस वैल्यू डाउन नहीं होगी, ये सन की वजह से 9वें घर में। और औलाद भी फर्माबरदारी देगी, मातहत भी फर्माबरदारी देंगे, दोस्त भी आपके साथ थोड़े से जुड़े रहेंगे। सैटर्न को किसी हद तक सूरज भी कंट्रोल कर रहा है और साथ में मरकरी है, फिर आपकी जहानत भी आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगी, आपके लिए वेपन है वो अपनी कामयाबियों का। लेकिन इसके बावजूद सैटर्न हमें 42% नेगेटिविटी दे सकता है, और अगर किसी की ज़िंदगी से 42% चोक हो जाए तो कितना अच्छा खासा ट्रबल होगा। उस 42% को भी चोक होने से बचाइए। अगले हफ्ते जो चांद है वो कुछ आपकी रिश्तेदारी में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। वो तब्दीलियाँ क्या हैं अगले हफ्ते बयान करेंगे। अपनी इस नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए जो रेमेडीज़ मैंने आपको दी हैं उसे ज़रूर इख्तियार करिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की सहूलियात को हासिल कर सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते भी मेजर इवेंट्स हैं। ये जो वीनस का रेट्रो होना है ये 6 हफ्ते तक चलेगा। इसकी वजह से जो ख़राबी रिश्तों में जज्बात में आनी थी उसे बहुत हद तक मून जो नया चांद सफ़र का तुलू होगा वो कुछ बैलेंसिंग कर देगा। उस बैलेंसिंग के इम्पैक्ट आपके किस किस शोबे पे हैं अगले हफ्ते बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।